हेलो फ्रेंड्स, सारी दुनिया सुधर सकती है पर ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता क्योंकि इसने ठेका ले रखा है ना सुधरने का। इसने ठेका ले रखा है अपनी बीवी को बदनाम करने का, जो कि इसका काम है। इसका बोलता है कि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तो इस चीज़ पे दे रहा हूँ। देखो, रिएक्शन दे रहा है, अगर तू उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन दे रहा है, तू एक पल में बोलता है सच बोल रहा है, एक पल में बोलता है तू झूठ बोल रहा है। तेरी खुद की बात ही नहीं समझ में बैठती है। एक तरफ तूने बोला कि जो तूने एक तरफ गमू को झूठी साबित किया कि मेरे यहाँ से कोई भी समझौते का ऑफर लेकर नहीं गया। ये चीज़ें तूने बोली कल की वीडियो में। आज की वीडियो में तूने बोला अगर कोई प्रयास करता है पति-पत्नी को मिलवाने का, पति-पत्नी का घर बसाने का, तो वो क्या गलत है? अगर किसी ने मेरी तरफ से बोला भी तो उन्होंने क्या गलत बोला? उसको इतना सुनाने की क्या ज़रूरत है? तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, किसी को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, अगर आप सही चल रहे हो, आपकी लाइफ़ सही चल रही है, तो दूसरे बंदे को ये होता है कि भैया ये क्यों ठीक-ठाक चल रहा है? घमों के लिए यही चीज़ें देखी जाती है कि क्यों ये सब ठीक-ठाक चल रहा है। इसको इसका जो ट्रैक है उसको सीधे चलने की बजाय उसको टेढ़ा-मेढ़ा चलेगा तो हमें ज़्यादा स्वाद आएगा। यही लोगों की मानसिकता है और इसी चीज़ को लेकर ये लोग अपनी जो बातें हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है गमू कभी भी इस चीज़ का कंटेंट नहीं बनाती है कि वहाँ पर उसने क्या बोला है या उसने क्या बोला है, उस चीज़ को अपने व्लॉग में कभी वो नहीं लेकर आती। अपने ब्लॉग में ये सब चीज़ें नहीं लेकर आती है। पर आज अगर परसों परसों अगर उसने जो वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में अगर उसने अपनी बातें रखी हैं, तो उसने ये बातें इस तरीके से रखी है कि कोई भी मुझे ये समझाने की कोशिश ना करे। जिस टाइम पे मेरा समय खराब चल रहा था, जिस टाइम पे मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, उस टाइम पर कोई मुझे समझाने नहीं आया था। मेरे जो दुःख में दुःख हुए होने नहीं आया था। हँसी, मज़ाक, मसाले सब लोगों को चाहिए, तो अगर वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो आपको पता है, वो चीज़ें आगे काम भी नहीं करती हैं। तो रही बात इस चीज़ की, तो ये चीज़ मैं बोलूँगी, आपको अगर अपने बच्चों की सच में चाह होती ना, तो जो एक पिता का वो चीज़ें देखने को मिलती है ना, वो तुम्हारे अंदर कहीं भी नहीं दिखती। तुम सिर्फ़ एक कंटेंट के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हो। आज अगर तुम सही होते, तो तुम्हारे हाथ में गुड़िया ना होती, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे होते। ये चीज़ समझने की सही होते ना, तो तुम्हारे हाथ में गुड़िया नहीं होती, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे होते, आप उनके साथ खेलते। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। क्यों उसने वहाँ पर आपको छोड़कर वो गई, उसने वो चीज़ें भी वहाँ पर एक्सप्लेन की कि मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी बेटी को रखूँ, जो आप समझ सकते हैं कि आप आपको उसने किस नाम से संबोधित किया है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप उन्होंने गमू ने ये चीज़ें भी एक्सप्लेन की है कि क्या जिस घर में अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं होती, क्या उस घर में कोई मुझे अपनी बेटी देगा, मेरे बेटे के लिए नहीं देगा, तो मेरे बच्चों का भविष्य तो वैसे ही खराब है, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो। और फिर वही चीज़ें 4 दिन का सुकून, फिर उसके बाद ही वही सब चीज़ें। और यहाँ पर ये भी उसने एक्सप्लेन किया था अपनी बात कि जब भी मैंने समझौता कर कर घर चलाने की कोशिश की है, मुश्किल से 15 दिन ठीक चले होंगे, मुश्किल से उसने ये चीज़ें बोली कि मुश्किल से 15 दिन सही चले होंगे, बाकी फिर से वही सब चीज़ें होने लग जाती है, मार, पिटाई, पीना, खाना, लड़ाई, कलेश, ये सब चीज़ें होने लग जाता है, आम है। तो एक इंसान कब तक उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा, कब तक उस चीज़ को मतलब वो करेगा कि मैं अब तो मेरी कहते हैं ना, अब सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे जो रास्ता दिख रहा है मैं उस रास्ते पे चलूँगी। चाहे वो डिवोर्स का रास्ता हो, चाहे वो अदर कुछ भी हो। तो जो चीज़ें फ़ील होती है ना, वो एक औरत एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकती है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो फिर उसको यही लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, वो सही है। और वहाँ पर उसे ये भी लगता है, देखो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर वो वहाँ रहती तो इतनी सक्सेस नहीं हो पाती। क्योंकि जब नेगेटिविटी आपके आस-पास घूमती रहती है, तो आपको पॉज़िटिव चीज़ें आपके पास आ ही नहीं सकती है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। जब से वो वहाँ से निकली है, उसने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आई है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। समझ में नहीं आता कि लोग कैसे इस चीज़ को बोल देते हैं कि वो उसको अफ़ेयर चल रहे थे बाहर, उसको टाइम मिलता कहाँ है? ये चीज़ सोचने की कोशिश तो करो। और सबसे बड़ी बात कि उसका जो गू है, वो हमेशा यही चीज़ें बोलता है कि तुम्हारे जो अंधभक्त हैं, तुम्हारे लिए अगरबत्ती लेके तुम्हें देवी बना रखा है। तो देखो, देवी बनाने वाली कोई बात नहीं, ये चीज़ें मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। जब तक वो सही है, तो वो सही है, तब हम उसको सही बोलेंगे। जहाँ हमें लगता है कि घमू गलत है, तो हम उसके लिए भी बोलते हैं। पर अभी तक हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि घमू गलत है। अगर होगी, तो हम उसके लिए वही चीज़ें बोलेंगे कि हाँ, घमू गलत है। क्योंकि यहाँ पर पूरी ऑडियंस देखती है, सब लोग समझते हैं। अगर तुम सही होते, तो तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स होते, भाई-बहन तुम्हारे पास होते, जो तुम अपने सारे फेस्टिवल अकेले ही मनाते हो, अकेले ही सेलिब्रेट करते हो, तो तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली तो कम से कम एटलीस्ट होती। क्योंकि घमू सही है, इसीलिए उसके साथ उसकी फैमिली है।
तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि घमू गलत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाता है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ होता है, तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स कभी भी उसका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बातें समझना ही नहीं चाहता। जब वो समझ रही है अपने पेरेंट्स की बातों को, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रही है उन बातों को लेकर, अपने काम को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, बिल्कुल भी टाइम उसको नहीं मिलता है, दिन रात एक कर रखा है उसने। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है और किराए के मकान में धक्के नहीं खाने हैं, यही रीज़न है उसका दिन रात काम करने का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हर एक औरत को ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि आप कभी भी मुश्किलों से हार नहीं मानना है। बेशक टाइम मुश्किल भरा आ सकता है, पर समय को ठीक करने के लिए जो आपको हिम्मत करनी है, एक कदम जो आपको बढ़ाना है, वो आप ही बढ़ाएँगे, समय नहीं बढ़ाएगा। समय तो चलता चला जाएगा। अगर आपको समय के साथ चलना है, अपनी परिस्थिति को चेंज करनी है, तो अपने अंदर आपको काम की जो भागम-भाग है ना, उसके साथ आपको भागना पड़ेगा, काम को काम की तरह करना पड़ेगा, तभी आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकेंगे। अगर आप सो जाएँगे और सोते-सोते सोचेंगे कि मुझे वो भी करना है, वो भी करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैसला घमू का है, वो बिल्कुल सही है। और एक बात कि अंधभक्त कहना बंद कर दो, जो चीज़ें हमें समझ में आती है, वही चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है? तो जितने भी लोग वहाँ जाकर कमेंट करते हैं, उसको समझते हैं, उनको तुमने अंधभक्त का नाम दे रखा है। जो तुम्हारे यहाँ पर कमेंट करते हैं, वो तो कभी तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आके ये चीज़ें नहीं बोलती। और बहुत सारी बातें हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। इस वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे आदमी सिर्फ़ दूसरे का माइंड वॉश कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ है कि आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए आपको ही लड़ना होगा, दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। हाँ, समाज ये चीज़ें बोलेगा कि तुम चेंज होती, तुम बदलती, तो तुमने हर चीज़ करके देखा, जब वो नहीं बदला, तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि ये तुम्हारा राइट है, लड़ाई तुम्हारी है, दुनिया की नहीं है। दुनिया बोलने के लिए आएगी, समाज बोलने के लिए आएगा, पर तुम्हारी लड़ाई में कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। ये ही रियलिटी है। तो इस वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।